हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, भारत सरकार का 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाने का लक्ष्य है। अभी हाल में ही पहला जो है जो ये फॉर्म हुई सरकार, इसका इस गवर्नमेंट का पहला बजट पेश हुआ। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे काफी फोकस किया गया। इसमें जो है अब हमारी जीडीपी का 3.4% जो है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए रखा गया है। तो दोस्तों, अब इससे फायदा ये होगा कि हमारे आने वाले वर्षों में जो है इस सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी कंपनियां हैं उसको इसका बेनिफिट मिलना शुरू होगा। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो है रोडवे, हाईवे, जितने भी इस तरह के जो है एयरपोर्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें, टनल्स, ये सब चीजों का डेवलपमेंट होना अभी बाकी है। अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं और धीरे 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 हम जो है एक डेवलप नेशन बनने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और भारत सरकार इसमें जो है बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है। नितिन गडकरी जी का काफी प्रयास है। उन्होंने रोडवेज को, हाईवेज को काफी एक नई दशा और दिशा देने का काम किया है। और हमारा जो रोडवेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो काफी अच्छा जो है डेवलप कर रहा है। तो दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए शेयरों का जो है बोलबाला आने वाले वर्षों में रह सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने जो है आज एक इंफ्रा सेक्टर से जुड़ा हुआ एक शेयर लेकर के आया हूं और जिसका नाम है आईआरबी इंफ्रा। दोस्तों, मैं इस शेयर के बारे में इस वीडियो में पूरे डिटेल में जो है चर्चा करूंगा, बताऊंगा। उसके बाद आपको निर्णय लेने में काफी आसानी होगी, एक सहूलियत होगी कि क्या हमें इस तरह के सेक्टर में और खासकर इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट भी कर दें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलता रहे। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आईआरबी इंफ्रा सेक्टर के बारे में आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम ये जानते हैं, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1998 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी मेनली जो है रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट करने का बिजनेस है इस कंपनी का। आईआरबी इंफ्रा जो है रोडवेज, ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे बनाने वाली इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी है। और अगर हम देखें तो इसमें टोल से भी कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस होता है और टोल से अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। 64 टोल प्लाजा है कंपनी के और 736 फास्टैग है। फास्टैग आप लोगों ने देखा होगा, गाड़ियों में जो फास्टैग लगा होता है, तो इस तरह के सेगमेंट में भी कंपनी काम करती है। इन सब के अलावा कंपनी जो है एयरपोर्ट डेवलपमेंट और रियल एस्टेट सेक्टर में भी काम करती है। तो दोस्तों, कुल मिला के अगर हम देखें तो इस कंपनी का एक वेल डाइवर्सिफाई जो है बिजनेस पोर्टफोलियो है। ये कंपनी रोडवेज, हाईवे, एक्सप्रेसवे, इसके अलावा एयरपोर्ट्स में और रियल एस्टेट सेक्टर में भी काम करती है। अब हम थोड़े से इसके ज्योग्राफिकल स्प्लिट के बारे में जानते हैं। अगर हम इस कंपनी के ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो इस कंपनी का 18% का जो रेवेन्यू है वो महाराष्ट्र से आता है और राजस्थान से 19% का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। उत्तर प्रदेश से 15%, गुजरात से 18%, कर्नाटका से 10%, महाराष्ट्र, हरियाणा से 5%, पंजाब से 3%, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु से भी 1% और तेलंगाना से 9% का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ऑल ओवर इंडिया में जो है इसके हर जगह, लगभग हर स्टेट्स में जो है इसके बिजनेसेस हैं और वहां से इस कंपनी को रेवेन्यू आता है। आइए अब इस कंपनी के हम थोड़े से फाइनेंशियल्स को भी समझते हैं। कंपनी का 52 वीक लो है 24 रुपीज का, 52 वीक हाई कंपनी ने 78 का बनाया था और करेंटली 66 रुपीज के आसपास कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 40,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। काफी अच्छा, एक बड़ी कंपनी है। सेक्टर पी की बात करें तो हम 45 है और स्टॉक का पी है 66। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो कंपनी थोड़ा ओवर वैल्यूड नजर आती है क्योंकि अपने सेक्टर के मुकाबले जो है हाईएस्ट पी पे जो है कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो वो है 22 रुपीज का। बुक वैल्यू से भी 3 टाइम्स के आसपास कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 1 है। कंपनी थोड़ी बहुत डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का जो है वो 0.45% का है। तो अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी थोड़ी सी हमें महंगी नजर आती है और इसके वैल्यूएशन अगर यहाँ से कुछ करेक्शन आता है तो उस समय और अच्छे से इस तरह के शेयरों में जो है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर आप अभी इसके शेयर्स लेना चाहते हैं तो इस प्राइस पे भी ले सकते हैं, बट थोड़ा सा करेक्शन अगर हो जाए तो और अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग जैसे इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रह सकता है। अगर हम इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने जो है 2020 में 6,852 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, 2021 में 5,298 करोड़ का, 2022 में 5,803 करोड़ का, 2023 में 6,401 करोड़ का और 2024 में कंपनी ने 7,409 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 2020 में 736 करोड़ का प्रॉफिट किया, 2021 में थोड़ा सा कम हो 282 करोड़ का,
2022 में फिर 587 करोड़ का, 2023 में 827 करोड़ और 2024 में कंपनी ने 920 करोड़ का प्रॉफिट डिलीवर करके दिया है। तो कंपनी का रेवेन्यू भी ठीक ठाक तरीके से ग्रो कर रहा है और कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम एनालिस्ट रेटिंग की बात करें तो इसमें बाई करने के लिए 33% एनालिस्ट कह रहे हैं कि शेयर को अभी भी बाई करना चाहिए और आउट परफॉर्म करेगा, ऐसा कहने वाले एनालिस्ट की संख्या भी 33% है। होल्ड करने के लिए भी 17% एनालिस्ट कह रहे हैं और सेल करने के लिए भी 17% एनालिस्ट कह रहे हैं। अगर हम थोड़े से इसके रिजर्व की अगर हम बात करें तो रिजर्व कंपनी का 13,140 करोड़ का है, तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा हमें मैटर ऑफ कंसर्न नजर आता है, वो है कंपनी के शेयर को प्लेज करना। पता नहीं क्यों, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि प्रोमोटर ने अपनी एक अच्छी खासी लगभग 53% के आसपास की होल्डिंग को प्लेज कर रखा है और ऐसा नहीं कि अभी प्लेजिंग किया है, ये लंबे समय से प्लेजिंग किया हुआ है। तो कंपनी के शेयर जो है वो प्रोमोटर्स ने प्लेज कर रखे हैं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रह सकता है इस कंपनी के लिए। अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें 33% के आसपास प्रोमोटर के पास होल्डिंग है और एफआईआईज ने भी इसमें 44% की होल्डिंग ले रखी है। तो एक अच्छा खासा पोर्शन जो है इसमें एफआईआईज ने ले रखा है। डीआईआईज के पास भी 7% की होल्डिंग है और हम जैसे आप जैसे पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जो है इसमें 17% की होल्डिंग है। अगर हम बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स या बड़े बड़े फर्म्स की अगर हम बात करें तो इसमें एलआईसी जैसी कंपनियों ने भी अपना होल्डिंग ले रखा है और इसमें 3.33% का स्टेक लिया हुआ है। क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी इसमें 3.22% का स्टेक लिया हुआ है। ओवरऑल अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से सेक्टर से जुड़ी हुई वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। गवर्नमेंट का भी जो है इंफ्रा सेक्टर पर काफी अच्छा फोकस है। अभी जो बजट पेश किया गया उसमें भी एक अच्छा खासा हमारी जीडीपी का एलोकेशन जो है 3.4% के आसपास जो है इंफ्रा सेक्टर के लिए किया गया है। आने वाले इस कंपनी की अगर हम बिजनेसेस की बात करें तो बिजनेस भी काफी अच्छा है, बहुत अच्छे सेगमेंट में कंपनी काम करती है। इसके रेवेन्यू में, प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा अगर ये प्रोमोटर की प्लेजिंग जो है ये थोड़ा सा जो है एक संशय और संदेह पैदा करती है, वो उस पर थोड़ा सा और रिसर्च करने की जरूरत है। तो आप जैसे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी थोड़ा एनालिसिस करें कि ये इसका क्या रीजन है। बाकी कुल मिला के ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी बेहतर नजर आती है और आने वाले वर्षों में ये एक अच्छा परफॉर्मेंस करके देने का दमखम रखती है। तो दोस्तों ये आज आईआरबी इंफ्रा शेयर को लेकर के हमारा रिव्यू था। आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके आप जरूर बताना और किसी भी तरह के सुझाव भी हो तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी अब आईआरबी इंफ्रा शेयर के बारे में ये चर्चा जो मैंने की आप लोगों के सामने वो मेरा अपना खुद का निजी राय है, कोई किसी तरह का जो हमारा खुद का एनालिसिस है और इसमें किसी तरह का अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज अपना खुद का एनालिसिस रिसर्च कर लें और बेटर होगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय भी ले लें। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।